नगरीय निकाय के प्रस्ताव शहरी विकास अधिकरण के द्वारा जिले में 223 अवैध कॉलोनी घोषित करने के बाद भी अब तक सिर्फ 42 के खरीद फरोख्त पर ही रोक लग पाई है। जिले के एसडीएम कार्यालयों में अवैध कॉलोनियों की फाइलों के धूल फांकने से खेतों में प्लॉटिंग का खेल खुलेआम जारी है। हालात ये है कि अवैध कॉलोनियों में जमीन के खुर्द-बुर्द पर रोक नहीं लगाने के कारण भूमाफिया खुद के फायदे के लिए लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। इसके चलते भूमाफिया के झांसे के शिकार लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एसडीएम कार्यालय में लंबे समय से कार्रवाई का प्रस्ताव लंबित होने के कारण भूमाफिया प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे हैं। ये मामला कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जिले भर के राजस्व अधिकारियों को अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हालांकि एक पहलू ये भी है कि टीएनसीपी से केवल छतरपुर और खजुराहो में ही मास्टर प्लान लागू है। ऐसे में अन्य नगरों में अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश मुश्किल हो जाता है। साथ ही कमजोर तबके को घर बनाना महंगा हो जाता है। लेकिन छतरपुर, खजुराहो, नौगांव जैसे विकसित नगरों में अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश समय की जरूरत है। जिले भर के एसडीएम को निकाय और शहरी विकास अभिकरण से प्राप्त प्रस्ताव पर अवैध कॉलोनी के खसरे के कॉलम नंबर 12 पर कैफियत दर्ज कर प्रबंधक एसडीएम की प्रविष्टि दर्ज करने, जमीन की खरीदी और बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार है। इसके साथ ही एसडीएम को अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के साथ बगैर वैध अनुमति के निर्माण को ध्वस्त करने की शक्तियां प्राप्त है। इसके बाद भी जिले भर के एसडीएम अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस मामले में जब हमने एसडीएम अखिल राठौर से बातचीत की गई तो उनका पहला जवाब ही ये था कि कॉलोनियों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि इसके बाद ऐसे मामले सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जवाब पिछले लगभग 6 महीने से लगातार इसी तरीके से मिल रहा है। इस मामले में आखिरकार ठोस क्या कुछ होना है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अवैध कॉलोनियां लगभग कितनी यहाँ पर चिन्हित की गई हैं? उनकी जानकारी इकट्ठी करवाई जा रही है और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। क्या कार्रवाई की जाएगी सर इसमें? क्या डॉक्यूमेंट? उनको खसरे में अपडेट किया जा रहा है। साथ ही साथ उनको मौके पर कोई कॉलोनी बना रहा है तो उसको कॉलोनी को ध्वस्त किया जाएगा। कोई प्लॉटिंग कर रहा है, कोई रोड डाल रहा है, कोई बाउंड्री बना रहा है, उसको तोड़ा जाएगा। सर जैसे जो कॉलोनाइजर हैं, कॉलोनी प्लाट बेचते हैं, उससे पहले से क्या सुविधाएं देनी चाहिए, उसके बाद कॉलोनी में प्लाट बेचने का? उनको रेरा के नियमों का पालन करना चाहिए, उनको कॉलोनी विकास की अनुमति लेनी चाहिए और नगर पालिका से अनुमति लेनी चाहिए, उसका पैसा जमा करना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो ऐसा कोई नहीं कर रहा है तो मेरा भी सभी लोगों से कहना है कि इसी टाइप की जो भी कोई खेत में प्लॉट खरीद ले रहा है सस्ते प्लॉट के लिए या फिर किसी के बहकावे में आकर, तो कृपया करके थोड़ा जांच पर रख के ही प्लॉट खरीदें। सर जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन ली जाती है, लेकिन मैडम एक हैं, वहाँ पे पूरा संभाग का वो कार्य कर रही हैं, तो लोग कैसे नीतिगत विषय है, उसके बाद कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या हुआ, घर परिवार की शादी है या फिर किसी और के लिए शॉपिंग करनी है तो देर किस बात की। दिवाली भले ही निकल गई हो लेकिन रावत स्टोर पर दिवाली वाले ऑफर अब भी जारी हैं। इस वेडिंग फेस्टिव सीजन पर रावत स्टोर पर करें खरीदारी महा ऑफर्स के साथ। 101 से 151 बर्तन पीस वाला किचन सेट महा डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। इसी तरह अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP, एरिस्टोक्रेट कंपनियों के सूटकेस पर पाएं 50 से 70% तक का डिस्काउंट। सूटकेस का 3 पीस का सेट मात्र 5500 रुपए में उपलब्ध। सेलो, मिल्टन जैसे थर्मोवेयर ब्रांड्स पर पाएं 35% तक का डिस्काउंट। अपने पुराने गैस चूल्हे, इंडक्शन कुकर, मिक्सर ग्राइंडर लेकर आएं और नया ले जाएं। इतना ही नहीं, रावत स्टोर्स आपको देता है फोन पर वीडियो कॉल के जरिए शॉपिंग की सुविधा, वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। तो पता नोट करें, रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली के बीच, पुराना उपभोक्ता भंडार, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।